9,000 रुपए से भी आज के जमाने में घर परिवार नहीं चलता है। डेली वेजर्स हमारे वर्कर्स हैं, इनके बिना भी डिपार्टमेंट नहीं चल सकता है। जो डेली वेजर्स के पक्ष का होना चाहिए वो है मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करके डेली वेजर्स को एक तो एक बार फिर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हमारे डेली वेजर्स को लेकर इन्होंने जो है वो दिया है। इनका कहना है कि मिनिमम वेजेस जो है वो मिनिमम वेजेस एक्ट सबसे पहले यहाँ पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, यानी मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से इन्हें जो है वो वेतन दिया जाना चाहिए। और इनका कहना है कि इन्हें यहाँ पर हैंडसम सैलरी जो है वो दी जानी चाहिए, यानी एक अच्छी खासी सैलरी इन्हें जो है वो दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि 9,000 से यहाँ पर घर नहीं चलते हैं, किसी के घर 9,000 से जो है वो नहीं चलते हैं। तो महंगाई एक तरफ आसमान को छू रही है, तो 9,000 देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इनका कहना है कि 9,000 से इनके घर नहीं चलते हैं। और आगे भी इन्होंने क्या कुछ बताया हुआ है, आगे आप वीडियो देख लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम डेली वेजर्स के रिलेटेड हर एक अपडेट सबसे पहले हम आपको इसी चैनल पर यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं और रियल अपडेट्स आपको यहाँ पर दिया करते हैं। तो जरूर आप हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डेली वेजर एक लंबे समय से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, दुखी हो गए हैं वो, और अब तो यहां तक है वो कह रहे हैं कि हम भूखे मर जाएंगे। और कल भी एक डेली वेजर की जो है वहीं पर वो लोग बता रहे थे कि उसकी मौत हो गई। और उसके बाद जो नई एक स्कीम भी आई है SRO 43 को रिप्लेस करके एक नई स्कीम जो लाई है उन्होंने, उस स्कीम में भी ना तो डेली वेजर है ना कैजुअल है। लेकिन जब इन्हें बेनिफिट्स देने की बारी आती है फिर आप बेनिफिट्स देते वक्त जो है इन्हें बाहर कर देते हैं। जनाब कब तक पक्के होंगे डेली वेजर? और ये SRO 43 को लेकर आपका अपना मत क्या है? क्या डेली वेजरों को कैजुअलों को हक नहीं है? जहां तक मामला है डेली वेजर्स का, मैं वही रविंद्र रैना हूं जिसने अपनी शर्ट्स उतार के MLA होते हुए BC रोड पर डेली वेजर्स के साथ प्रदर्शन किया था, प्रोटेस्ट किया था। वो वीडियोस और वो फोटोज आप, और मैं वही रविंद्र रैना हूं जिसने असेंबली में और असेंबली के बाहर सड़क में हमेशा अपने डेली वेजर्स भाई बहनों का समर्थन किया और ये कहा है कि इनकी समस्याओं का हल होना चाहिए। ये वही रविंद्र रैना है जिसने 500 और 1,000 रुपया मिलने वाले डेली वेजर्स को 9,000 ऑनरेरियम तक पहुंचाया। ये हम ही हैं जिन्होंने बायोमेट्रिक अटेंडेंस करके ऑनलाइन डेली वेजर्स की रजिस्ट्रेशन कराकर उनको बाज़ाब्ता सरकारी मुलाजिम के तौर पर उनकी रजिस्ट्रेशन करवाई है। वरना वो साल में 2 दिन आते थे, एक दिवाली का दिन, एक ईद का दिन, जब कंटीजेंसी फंड से उनको 500 रुपया और 1,000 रुपया दिया जाता था। जनाब मैंने लड़ाई लड़ी है। हाँ, 9,000 रुपए से भी आज के जमाने में घर परिवार नहीं चलता है। और दूसरा, ये जो डेली वेजर्स हमारे वर्कर्स हैं, इनके बिना भी डिपार्टमेंट नहीं चल सकता है। एक दिन स्ट्राइक करते हैं, पानी की सप्लाई बंद, एक दिन स्ट्राइक करते हैं, बिजली की व्यवस्था ठप, एक दिन MG नरेगा ने स्ट्राइक की तो वो अमृत सरोवरों का काम रुका पड़ा है। उसका जो है केंद्र सरकार से बार बार जम्मू कश्मीर के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कहा जा रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो इसीलिए ये बहुत उपयोगी, सदुपयोगी और महत्वपूर्ण हमारे भाई बंधु जो काम कर रहे हैं डेली वेजर के नाते से, और इनका जिक्र मैंने गवर्नर साहब के साथ भी किया। और आपको याद होगा जब मैंने बीजेपी के कोर ग्रुप के साथ माननीय गृह मंत्री जी के साथ दिल्ली में बैठक की थी, आपने भी स्टोरी चलाई थी कि वहां बीजेपी ने जहां महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात की, वहां डेली वेजर्स की भी बात की। और हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहला काम जो डेली वेजर्स के पक्ष का होना चाहिए वो है मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करके डेली वेजर्स को एक सम सैलरी जो है वो उनको होनी चाहिए। और मुझे पक्का करने की बात आएगी तो सरकार बनने के बाद वो तो मैं करूंगा ही। क्या बात करते हो? वो अगर हमारे हाथ में ताकत रही तो मेरा डेली वेजर्स अपने भाई बहनों से वादा है कि पहली कैबिनेट में फैसला करूंगा, कल फर्स्ट कैबिनेट, और आपको जरूर बुलाऊंगा। रही तो मेरा डेली वेजर्स अपने भाई बहनों से वादा है कि पहली कैबिनेट में फैसला करूंगा, कल फर्स्ट कैबिनेट, और आपको जरूर बुलाऊंगा।